हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें स्पीड और वेलोसिटी की बात होगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जो स्पीड हमने जो पढ़ा था उसके बारे में डिस्कशन करें कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने लिखा था स्पीड, क्या लिखा था? स्पीड इक्वल्स टू dx/dt, ये होता है स्पीड dx/dt। और वेलोसिटी हमने लिखा था, वेलोसिटी को क्या लिखा था? वेलोसिटी ds/dt, जहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है और x क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। यानी कि यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। और वेलोसिटी को वेक्टर v लिखा जाए ds/dt। यदि हमें इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो वो हमें क्या बताती है? स्पीड। और वेक्टर में ये लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसे ही यदि हमें मान लो यहाँ पर तो डिस्टेंस गिवन थी तो हमने स्पीड निकाल ली, यहाँ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकाल ली। अब मान लो हमें वेलोसिटी गिवन हो या स्पीड गिवन हो, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से देखिए, वेक्टर v इक्वल्स टू है जो dx/dt। तो यहाँ से dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इंटू dt। और हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रल। तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड dt, तो ये हमें क्या बताएगी? ये जो फॉर्मूला है वो हमें डिस्टेंस बताएगा। यदि स्पीड हमें दे रहा है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखा जा सकता है वेक्टर ds इक्वल्स टू वेक्टर v इंटू dt। अब इसका भी इंटीग्रल कर दें, क्या कर दें? इंटीग्रल। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल वेक्टर ds इक्वल्स टू वेक्टर v इंटू dt। तो यानी कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है r फाइनल माइनस r इनिशियल। यही तो होगा, फाइनल और इनिशियल के बीच का जो पाथ है उसी को तो हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं। इन फॉर्मूले से कहने का मीन्स, यदि हमें डिस्टेंस गिवन हो, स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इससे वेलोसिटी निकाली जा सकती है। यदि हमें वेलोसिटी या स्पीड गिवन हो तो ये वेलोसिटी है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है उसके ऊपर देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो ये चीज़ें जो हैं हमने लिखी यहाँ पर, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में, यदि x इक्वल्स टू 16 प्लस 12t प्लस 8t² हो तो, यानी कि x इक्वल्स टू ये गिवन है और हमसे पूछ रहा है पहला पॉइंट, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। सेकंड पोजीशन, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर वेग। और तीसरा पॉइंट है इसमें जो हमसे पूछ रहा है, t इक्वल्स टू 6 सेकंड पर कण का विस्थापन। कण का विस्थापन, ये चीज़ हमसे इसमें पूछी जा रही है। यानी कि हमें x इक्वल्स टू पोजिशन दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की, x इक्वल्स टू 16 प्लस 12t प्लस 8t²। ये तो इसमें पूछा प्रारंभिक वेग और t बराबर 4 सेकंड पर वेग क्या होगा, और t इक्वल्स टू 6 सेकंड पर कण का विस्थापन क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करें तो हमें बताया कि v इक्वल्स टू क्या होता है? dx/dt। ds लिखा था, यहाँ पर x है तो dx/dt।
अब इसका ये जो इक्वेशन है इसका हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वेक्टर v इक्वल टू लिखा जा सकता है d/dt और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ 16 + 12t + 8t², ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करना, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो गया। 12t, तो t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो क्या आ गया 12, और इसका हो जाएगा t² है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 16t ये आ जाएगा। ये क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि वेलोसिटी जो हमारे पास आई वो ये आई 12 + 16t, ये आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा, वो प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले पॉइंट के लिए टाइम इक्वल टू कितना, 0 हो, 0 सेकंड पे हमसे वो पूछ रहा है प्रारंभिक। तो इस इक्वेशन में t की जगह क्या रख दूं मैं, 0 रख दूं, तो v जो आएगा t इक्वल टू 0 वो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया 12। तो इसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा कह रहा है t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेग। तो अब इक्वेशन में t की जगह क्या रख दूं, 4 रख दूं, तो क्या जाएगा v कितना आ जाएगा, सेकंड पोजीशन में जो सेकंड केस है उसमें v t इक्वल टू 4 सेकंड, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 + 16 इंटू t, सॉरी t की वैल्यू है 4, ये हो गया। तो कितना होगा 12 + 64, तो कितना होगा ये 676 मीटर पर सेकंड। ये कब आ गया, t इक्वल टू 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में ये हमसे कह रहा है कि t इक्वल टू 6 सेकंड पर कण का जो विस्थापन है वो क्या होगा, यानी कि इस इक्वेशन में t की जगह क्या रख दूं मैं, 6 रख दूं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आ जाएगा। तो तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग x इक्वल टू आ जाएगा 16 + 12 इंटू 6 + 8 इंटू 6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें, तो सोल्व करें कितना आएगा, 16 + 72 + 8 इंटू 36, ये हो गया 88, ये कितना हो गया 88, और ये हो जाएगा प्लस में 8 2 8 8, तो ये हो गया 673। ये इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि t इक्वल टू 6 सेकंड पर कण का विस्थापन ये था। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसको हम जो हमने मेथड पता है उसका यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आगे प्रॉब्लम क्या है और देखिए, अभी तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हम करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो हमें हार्ड प्रॉब्लम भी करना आना लग जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिससे फॉर्मूले हमें क्लियर हो जाए। हमें सिंपल आ जाएगा तो फिर हार्ड भी करना आ जाएगा। फॉर्मूले कैसे हम यूज करते हैं, जो इनके फॉर्मूले हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ यदि x इक्वल्स टू 8 + 4t - t² हो तो, यानी कि इक्वेशन दे रखी है। तो पहला पॉइंट है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग, तथा सेकंड पॉइंट है इसमें t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए औसत वेग। अब इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 सेकंड पर तो तात्क्षणिक वेग बताना है और 0 से 2 सेकंड के बीच में हमें क्या बताना है, औसत वेग। तो ये हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकालें पहले। तो क्या निकाल लें, वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा dx/dt, क्या लिख देंगे, dx/dt लिख दिया। अब यहाँ पर v इक्वल्स टू d/dt और x की जगह 8 + 4t - t², ये आ गया। तो ये इसका पहला पॉइंट है जिसमें हम क्या बता रहे हैं, तात्क्षणिक वेग बता रहे हैं। तो तात्क्षणिक वेग जब भी पूछा जाए, याद रखना, जब भी तात्क्षणिक वेग पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे उसका। ठीक है, तात्क्षणिक पूछा जाए। औसत जब पूछा जाएगा तो अलग है, उसको हम कैसे करेंगे अभी डिस्कस करें, पहले ये सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा,
ये 4, ये आ गया -2t, ये v आ गया। हमसे पूछ कितने सेकंड पे रहा है, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे v इक्वल्स टू 4 - 2 × 2, तो कितना हो गया 4 - 4 यानी कि 0, यानी कि 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 के इक्वल है। तो ये इसका ताक्षणिक वेग हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, t = 0 से t = 2 सेकंड के लिए औसत वेग, तो औसत v एवरेज क्या होगा, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। ये तो फॉर्मूला है विस्थापन और समय के लिए, ठीक है। तो ये अंतिम स्थिति और ये प्रारंभिक स्थिति, इनके बीच का जो पथ होगा उसी को विस्थापन कहते हैं। तो x2 यहाँ पर हम पहले वैल्यू रखेंगे 0 के लिए और फिर 2 सेकंड के लिए, तो x 0 में लगता हूँ, जिसको हम x1 कह रहे हैं, यहाँ पर क्या करें x1। तो जब t की वैल्यू 0 रख देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 8, ये 0 होगा, ये 0 हो गया, तो x0 यानी कि जब टाइम कितना हो 0 सेकंड हो, तो जो विस्थापन है प्रारंभिक वो कितना होगा, 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब x जब 2 सेकंड रखूंगा मैं, कितने सेकंड, 2 सेकंड रखूंगा इसमें, तो विस्थापन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 8 + 8 - 4, तो यानी कि कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। चलो x2 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये है, टोटल टाइम कितना है 2 - 0, ये अंतिम और ये प्रारंभिक। तो अब इसका औसत वेग कितना आएगा, औसत वेग की हम बात कर रहे थे, तो औसत वेग कितना आएगा फॉर्मूले में हम रख दें, तो औसत वेग हमारे पास आ जाएगा v एवरेज कितना आ जाएगा, सेकंड पोजीशन है इसका, सेकंड जो पॉइंट है उसमें x2 की वैल्यू कितनी है 12 और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 अपॉन t2 कितना है 2 और ये 0 है, तो कितना होगा 4/2, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका औसत वेग आ गया, क्या आएगा औसत वेग। तो औसत वेग निकालना है तो ऐसे फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन यदि ताक्षणिक वेग निकालना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे dx/dt, यहाँ पर वेक्टर लगा दो या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं यदि हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन, ठीक है। तो ये ऐसे हमें सोल्व करना है। अब और देखें आगे प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल सिंपल से बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, आसानी से आराम से हमें समझ में आने वाला है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम हम करते जाएंगे ये इजी होता चला जाएगा। अब अगला है तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, यदि v = 5t + 7 मीटर पर सेकंड वेग दिया हुआ है, ठीक है, यदि t = 0 पर कण मूल बिंदु पर है, कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, तो t = 2 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी, कण की स्थिति क्या होगी, यानी कि हमें वेग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। अब हमसे जो विस्थापन है वो पूछ रहा है, तो इसके लिए बताया था कि इंटीग्रल dx = क्या हो जाएगा v × dt, यानी कि अब समाकलन कर देंगे हम, क्या कर देंगे समाकलन। तो इसका सॉल्यूशन, तो समाकलन करें तो इधर तो आ गया x, इधर इंटीग्रल v की वैल्यू कितनी है 5t + 7 और किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, इसका समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा 5t² अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा 7t, ठीक है, ये x प्लस एक कांस्टेंट आएगा, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट। अब हमसे क्या कह रहा है, t = 0 पर कण कहाँ पर है, मूल बिंदु पर, यानी कि t = 0 पर x बराबर कितना है 0, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से ये 0 हो गया, इक्वल्स टू ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0 हो गई, यानी कि x कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो x कितना आ गया 5t² प्लस 7t, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, t = 2 सेकंड पर, अब हमें समय की वैल्यू कितनी रखनी है 2 सेकंड रखनी है और विस्थापन बताना है, तो x = आ जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7 × 2, तो कितना हो गया, ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो 5 × 2 10 प्लस 14, यानी कि कितना आ गया 24 मीटर,
यानी कि 2 सेकंड पर कण का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो कितनी होगी, 24 मीटर के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें वेग दिया जाए या विस्थापन दिया जाए, ठीक है, तो उनको हमें कैसे यहाँ पर यूज करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। मैथमेटिकली है, बाकी तो बस फॉर्मूले हमें यूज करने आने चाहिए। आगे देखिए और क्या है प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम है, यदि √x + 3 = t हो तो कण का विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात करो जब इसका वेग शून्य हो। यानी क्या रखा है, ये एक टर्म हमें दे रखी है कि यहाँ पर x है वो टाइम का फंक्शन है और कण का विस्थापन हमसे पूछ रहा है कब, जब उसका वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, इसको ये दिया हुआ है √x + 3 = t, तो इसको लिखा जा सकता है √x = t-3। क्या लिखा जा सकता है, √x = t-3, 3 को इधर ले गए। अब स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा x = t-3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, t-3 का स्क्वायर। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो x = आ जाएगा t² + 9 - 6t। ये आ गया। अब हमें वेग निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी, क्योंकि हमसे कह रहा है कि वेग शून्य हो तो उस अवस्था में हमें क्या बताना है, विस्थापन। तो वेग निकालेंगे तो वेग क्या आएगा, v = dx/dt। तो v = आ जाएगा d/dt। अब x कितना है ये रख दो, t² + 9 - 6t। कितना है, t² + 9 - 6t। इसका हो जाएगा 2t, इसका डिफरेंशिएट 2t, ये कांस्टेंट 0, इसका आ गया -6। ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी कितनी है, शून्य, यानी कि ये 0 कर दें तो 0 = 2t - 6। तो यहाँ से टाइम आ गया कि नहीं हमारे पास, तो यहाँ से 2t = आ गया 6, तो t कितना आ गया, 3 सेकंड। कितना आ गया, 3 सेकंड। यानी कि इस इक्वेशन में हमें t की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रख दें तो क्या निकल जाएगा, विस्थापन। तो इस इक्वेशन में यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इस इक्वेशन में t की जगह क्या रख दूँ मैं, 3 सेकंड रख दूँ, तो उसका विस्थापन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए x = कितना है, t², और t² की जगह 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर, फिर +9, प्लस क्या है 9, फिर -6t, तो -6 × t की वैल्यू 3, तो सॉल्व करेंगे 9 + 9 और ये हो गया -18, ये कैंसिल हो गए। तो x कितना आ गया, 0 आ गया। x कितना आ गया, 0। यानी कि यदि ऐसी कंडीशन है हमारे पास और उसमें विस्थापन पूछ रहा है कब, जब उसका वेग कितना हो, शून्य के इक्वल हो, ठीक है, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू ये रहेगी हमारे पास। कितनी आई है, विस्थापन कितना आया है, 0। यानी कि इसका जब टाइम पीरियड कितना हो जाए, 3 के इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको कहें कि वेग शून्य हो जाएगा, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है, हमने वेलोसिटी स्पीड के बारे में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आप सोल्व करना, उसका रिजल्ट अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्या है। उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x = 2t² + t + 1 ये हो तो t = 2 सेकंड पर कण की चाल क्या होगी, या ऐसे कहूं, कण की औसत चाल क्या होगी। पहला पॉइंट तो ये।
हो तो x इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 1 हो तो उसकी t इक्वल टू 2 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड पर औसत चाल क्या होगी। दूसरा इसी में t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण की ताक्षणिक चाल होगी। ये हमें सॉल्व करके बताना है, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आप सॉल्व करेंगे, अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो तब तक सभी पढ़ते रहिए।